स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और आज सुपर संडे पर मैं आपको दूंगा बोनस शेयर, एक नहीं दो बोनस शेयर के बारे में आपको और बताऊंगा। जो थंबनेल पर शेयर है उसके अलावा दो बोनस शेयर के बारे में आपको और बताऊंगा, ठीक है, जिसमें से एक आपको लेना है और एक आपको अवॉइड करना है और दूसरों को भी अवॉइड करवाना है। उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ फ्रॉड्स भी चल रहे हैं मार्केट के अंदर में, तो उनसे आप दूर रहिएगा। उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट एंड प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम। कंपनी को 623 करोड़ का काम मिला, शेयर मचने की लगी लूट और 100 रुपये से कम है भाव। भैया हमें क्या बता रहे हो, हम तो पहले से बाय करके बैठे हुए हैं HFCL को। जब ये शेयर 68 रुपये पर था और 72 रुपये पर था, हम तो तब से बाय करके बैठे हैं। आप हमें क्या बता रहे हो, हम तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे 100 रुपये के ऊपर में। तो ये वो शेयर है इसके बारे में बातचीत चल रही है। उसको कंपनी को नया ऑर्डर मिला है, बस ये न्यूज़ आपको बतानी थी, क्योंकि अब ये नया ऑर्डर जो मिला है इसकी वजह से कंपनी के शेयर के अंदर में बूम आने वाला है। बहुत यहाँ पर आपको राम जी से रिलेटेड गाने जो है मेरे बैकग्राउंड में बजते हुए देखने को भी मिल सकते हैं, सुनने को मिल सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, या सुनना चाहते हो तो आप सुनिएगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सालासर टेक के। और सालासर टेक के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, भैया आपको मिल रहा है एक के बदले 4 शेयर। तो अगर कंपनी का शेयर अगर सालासर टेक्नो का चल रहा है 95 रुपये के आसपास या 100 रुपये पर भी पहुंच जाता है, तो आपको मिल जाएंगे 100 रुपये के, मतलब एक के बदले 4 शेयर, ये बढ़ जाएगा 25-25 रुपये के 4 शेयर के अंदर में। तो आपके पास अगर हैं 100 शेयर तो वो जाएंगे 400, अगर आपके पास में है 1000 शेयर तो वो जाएंगे 4000 शेयर, और अगर आपके पास में 2000 शेयर तो वो जाएंगे 8000 शेयर। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना भी इसको बाय कर सकते हैं। रिकॉर्ड डेट जो मैंने आपको बता दी है 1 फैब है, आप 1 फैब को लेकर चलिएगा। 2 फैब इसकी रिकॉर्ड डेट है, बट 1 फैब को लेकर चलिएगा इन केस, ठीक है। लास्ट डे पर बाय ना करके आप उससे पहले ही बाय कर लें। तो जिस पहले पेनी शेयर के बारे में बात करते हैं वो 10 रुपये के आसपास का पेनी शेयर है। देखिए आपके सामने आपकी बात हो रही है। उसके अलावा कंपनी जो है वो 2004 के अंदर में आई थी, ठीक है। और कंपनी जो है एलॉय लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। आपको कोई थंबनेल वगैरह भी मिल जाए ना, जैसे टाटा स्टील का बाप आ गया, ये आ गया, फलाना आ गया, ढिंकाना आ गया, तो उस पर ऊपर में विश्वास मत करिएगा। यहाँ पर 200 करोड़ रुपए की कंपनी का मार्केट कैप, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय और इक्विटी दोनों पॉजिटिव के अंदर में है। उसके अलावा बुक वैल्यू इसकी 8 रुपये के आसपास है, और बुक वैल्यू के आसपास में ही शेयर है। कंपनी ने 6 का लो मारा, 12 का हाई मारा, इसका मतलब अपने हाई के आसपास में ही है कंपनी का शेयर। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी रिड्यूस कर रही है अपने डेट को। और कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं उनकी तरफ में अगर हम नज़र डालें तो कंपनी ने लास्ट 3 क्वार्टर से लॉस किया था बीच के अंदर में। इस साल जो प्रॉफिट किया वो लगभग 0 के बराबर है। उसके अलावा अगर हम ईयरली अगर हम बात करेंगे तो कंपनी लॉसेस के अंदर में ही है, और अभी भयंकर लॉस किया। और कंपनी ने इस साल जो रिटर्न दिया है वो 132% का नेगेटिव रिटर्न भी आपको दिया है। रिजर्व की तरफ अगर हम चलेंगे तो कंपनी के पास में रिजर्व है, बोरोइंग्स कंपनी के पास में इतनी ज़्यादा है नहीं, इसलिए कंपनी क्या कर रही है, डेट फ्री बता रही है खुद को। उसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पर 44 और 55 है। तो इसका अंदर क्या है कि प्रोमोटर की होल्डिंग अभी भी थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा बेच नहीं रहे, लेकिन कंपनी जो है प्रॉफिट कमा नहीं रही है। तो कंपनी के ऊपर में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें कि कंपनी का शेयर जो ऊपर चला जाएगा और टाटा स्टील का ये बाप बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते हम अपने मेन थंबनेल वाले शेयर की तरफ। अब बात कर लेते हैं उस कंपनी के बारे में। इसका मार्केट कैप है 24 करोड़ रुपए के आसपास का। दूसरा ये शेयर है जो मैंने आपको से वादा किया था कि मैं आपको 2 बोनस शेयर दूंगा। यहाँ पर रिटर्न कैपिटल और इक्विटी आप देख सकते हैं, दोनों कितने बढ़िया पॉजिटिव है पिछले वाले से, तो काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। उसके अलावा 19 है और 18 इसका आया है, तो लगभग पिछले बार वाले की तरह ही है, मतलब ऑलमोस्ट जो है आपको साउंड कर रहा है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, लेकिन कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है ना यहाँ पर नेगेटिव आज तक ही नहीं हुए, इसलिए ये वाला जो शेयर है ना वो ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट लगातार कंसोलिडेटेड चल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी ने कोई भी तरह का बहुत बड़ा नेगेटिव रिटर्न आज से कभी भी नहीं दिया है, ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिट ही दिया है। कंपनी का इसमें रिजर्व है 3.5 करोड़ के, बोरिंग्स है नहीं कंपनी का इसमें, तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो गई। और कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देखिए, अगर आप 44% थी जो कि अभी प्रमोटर होल्डिंग ने सेल कर रखी है, और यहाँ पर 55 जो जनता के पास में थी वो हो गई 70 जनता के पास में, लेकिन कंपनी अभी भी काफ़ी अच्छा अर्न कर रही है। तो इसका अंदर क्या है कि प्रमोटर कभी भी घुस सकता है, और कंपनी के अंदर में सडन स्पाइक आया है जिसकी वजह से हमें वो ये पता चलता है कि बेसिकली यहाँ पर या तो बहुत तगड़ी बाइंग हुई है, और बाइंग होने की वजह क्या हो सकती है भैया, प्रमोटर हो सकते हैं बाइंग होने की वजह। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कुन स्टेट ऑफ
इंडस्ट्री लिमिटेड। हालांकि जैसे मैंने IFCI का आपको बताया था वैसे ही उसके आसपास में इसका भी प्राइसिंग है, 24.8 रुपये के आसपास में इसका प्राइसिंग चल रहा है। तो ज़्यादा बड़ा शेयर ये है नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा एंड साउंड शेयर है। मतलब देखिए, अगर आप 10 रुपये के पेनी शेयर की तरफ जा रहे हैं तो क्यों ना आप 20-25 रुपये वाले उन शेयरों की तरफ में चले जाएं जो स्मॉल कैप के अंदर में है, और जो एटलीस्ट आपका पैसा तो नहीं डुबाएंगे, एटलीस्ट आपको ये गारंटी तो देंगे कि वो ऊपर की तरफ में ज़रूर जाएंगे। इसके अलावा अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर में, तो ये ग्रुप आपके लिए होने वाला है जहाँ पर ट्रेडिंग के आपको नियम मिलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। उसके अलावा आपको डेटा मिलता है कि भैया क्या डेटा चल रहा है पूरे मार्केट में, सपोर्ट क्या है, किस किस चीज़ का क्या क्या सपोर्ट है। उसके अलावा आपको मिलता है कॉल ऑप्शन डेटा, पुट ऑप्शन डेटा, PCR डेटा, एवरीथिंग आपको इसी ग्रुप के अंदर में मिल जाता है मार्केट खुलने से पहले। उसके अलावा आपको लेवल्स मिलते हैं, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, क्या टारगेट होना चाहिए, किस टारगेट पर निकलना चाहिए, कैसे क्या है, सब कुछ आपको बैक टू बैक गाइडेंस होता है। इसलिए आपको क्या होता है, लॉस कभी नहीं होता, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको हमेशा यहाँ पर होता रहता है। तो इस तरीके से आप जो है हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप से जुड़ने की जो प्राइसिंग है वो है 1000 रुपीज़ पर मंथ की। तो आप लास्ट में नंबर आएगा वीडियो के, उसके ऊपर में आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। या फिर आप नॉर्मल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर आप केवल शेयर को होल्ड करने का काम करते हैं छोटे टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए, तो वो 300 पर मंथ का हमारा ग्रुप है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे शेयर के बारे में, जहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर इसका जो कंपनी का मार्केट कैप वो 32 करोड़ का है, और यहां पर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी सस्ता ही आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक का PE 39 का है। कंपनी ने हाई 22 का मारा था और अभी प्राइस जो है वो वहीं पर है, लो से जो है ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है। कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको करके दे रही है। उसके अलावा कंपनी के अंदर में जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। लगातार नेट प्रॉफिट कंपनी अर्न करी है, चाहे वो ईयरली हो या फिर वो क्वार्टरली हो। उसके अलावा कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी लगभग ऑलमोस्ट कंसोलिडेटेड में चल रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पिछले बार उसने नेगेटिव मार दिया, एक साल के नेगेटिव को आप अवॉइड करेंगे, केवल एक साल को। अगर कंपनी बहुत 2, 3, 4, 5 साल अगर नेगेटिव देती है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक साल के नेगेटिव को आप अवॉइड कर सकते हैं। कंपनी के पास में भर के रिजर्व है, बोरेंस कंपनी के पास में है नहीं। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो पहले 53 था, फिर 39 हो गया, लेकिन कंपनी ने उसको क्या किया, लास्ट के क्वार्टर के अंदर में वापस से बाइंग किया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले प्रोमोटर्स जो होल्डिंग में शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो था 5000, जो कि बढ़कर 11000 आसपास हो गया। कंपनी इसके बारे में हम बात करें, इसका नाम है भक्ति जेम्स एंड ज्वेलरीज लिमिटेड। अब ये शेयर मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कंपनी का शेयर गिरा कहाँ पर, 11 रुपये के आसपास से। कंपनी के शेयर का जो प्राइसिंग है वो कहाँ चल रहा है, 21 रुपये 6 पैसे के आसपास पर। ठीक है, अगर कंपनी के यहाँ चार्टिंग पैटर्न पर अगर आप आएंगे, मैक्सिमम चार्ट को अगर आप खोलेंगे तो ये कंपनी का जो शेयर था वो 80 का इसने हाई मार रखा है, आपके सामने की बात है। वहाँ से नीचे गिरा, उसके बाद में बीच में एक हाई मारा था 40 का, फिर नीचे गिरा, और अभी किसका हाई मारा है, 20 का हाई मारा है। तो अभी यहाँ से जो शेयर है ना वो काफ़ी अच्छा है, कंसोलिडेशन कर चुका है। 10, 15, 11 रुपये के आसपास में इसने कंसोलिडेशन किया था काफ़ी इस लेवल के आसपास में। तो वहाँ से कंपनी का लेवल का जो शेयर है वो ऊपर उठना स्टार्ट किया है। कंपनी के में प्रमोटर होल्डिंग वापस से आ गई है, वो एक अच्छा है। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, वो एक अच्छा है। तो यहाँ पर भक्ति जेम्स एंड ज्वेलरी का जो शेयर है वो एक पेनी शेयर है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो यही वो शेयर है जो आपको एक तरीके से मोती सन्स और इनसे जो है थोड़ा बहुत टक्कर दे सकता है, क्योंकि ज्वेलरी का जो शेयर है वो मोस्टली अगर घाटे में चलते हैं या प्रॉफिट में चलते हैं, ठीक है, या तो वो घाटा खाएंगे जैसे PC ज्वेलर्स हो गया, या वो प्रॉफिट करेंगे। तो ये शेयर आप एक बार कंसिडरेशन के लिए रख सकते हो। बाइंग करने के लिए आपको थोड़ा सा और वेट कर सकते हो सकता है आप एक और क्वार्टर रिजल्ट का वेट करो, और क्वार्टर रिजल्ट के अंदर में आप प्रमोटर होल्डिंग को चेक कर लो कि भैया प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है या उतनी ही मेंटेन है। ठीक है, तो या प्रमोटर जो है वो अभी भी विश्वास दिला रहे हैं कंपनी को, और कंपनी विश्वास आपको दिला रही है कि भैया प्रॉफिट आ रहा है, तो आप इसके अंदर में घुस सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल हम आएंगे बिल्कुल लाइव सेशन के साथ।